पहले तो इस वीडियो को चलाया जाए, उसके बाद पूरे के पूरे इनके बैक हिस्ट्री डिटेल्स को निकाला जाए। आई एम मॉरिस, मेरा एक्सपोजल मतलब भारत की दुनिया में कुछ बड़ा करना जैसे बराबर होता है ना। जो एक रियल एविडेंस है, सच यही है। और मैं दुनिया के सामने एक्चुअली नहीं आता हूँ, मेरा खुद का काम रहता है देश और दुनिया में। अरे कोई है, सॉरी हम बोलने आए हैं। सॉरी बोल देंगे यहीं पे। और फिर से सभी टोल के कैमरे और टोल की जो डंडियां हैं तोड़ दी जा रही हैं। काहो मंगरो अब का करवा आगे के कर। इस भाई के साथ एक्चुअली क्या होता है बताना चाहूँगा। डिसअपॉइंट, ये पॉइंट होता क्या है। ये लोग शुरू से ही वो लोग टारगेट करके रखते हैं कि कोई एजुकेटेड, एक इस तरह के एडवोकेटेड को पकड़ा जाएगा, उसे मारा जाएगा और विवाद फंसाया जाएगा। उस एरिया में बहुत सारे लोग आएंगे, विवाद होगी, न्यूज़ मीडिया भी हम ही लोग खुद बुलाएंगे। और उस एरिया में बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनके नामों पे बहुत बड़ी बड़ी बिल फटी हुई है और उन लोगों को बेल नहीं मिलेगी। उस एरिया के लोकेशंस जो होते हैं, उस लोकेशंस पे जितने भी गैंगस्टर हैं उन लोगों के नाम पे बड़ी बड़ी बिल फटी हुई है, तो वो लोग बहुत सारे वकील्स को खोज करके बेल खा जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं कर पाएगी, इसलिए एक वकील को पकड़ करके मारा जाता है, जो एक रियल एविडेंस है। और रात को 2 बजे एक्चुअली मैं सिस्टम पे रहता हूँ, दुनिया के सारे सिस्टम्स को मैं एक्सेस करता हूँ। देश और किसी देश की बात होती है तब मेरे जैसे लोग, अकेला इंसान खड़ा होता हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा, तो ये सब सारे डिटेल्स हैं जो कि एक रियल एविडेंस है। और वो इंसान पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद वो 2-3 साल सज़ा काटने के बाद फिर छूट जाएंगे। और छूटने से क्या होगी, वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में उनका नाम बहुत ज़्यादा चलेगा। जो इंसान अभी जेल में है, मतलब पकड़े गए हैं, तो उनका नाम 2-3 साल बाद वो जब निकलेंगे, और निकलने के बाद क्या होगी कि उनका नाम बहुत उस एरिया में चलेगा और कोई भी जो गैंगस्टर होते हैं उस एरिया में कोई भी गैंगस्टर नहीं रहेगा। तो ये सब सिचुएशंस रहेगी। और वो इंसान जो होगा, जो ये पकड़े गए हैं, ये जो होंगे, ये क्या होंगे, उस टाइम पे इनका नाम और चैनल बहुत बड़ा होगा और कई सारे जगह से पैसे, ये एक्चुअली पैसे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लोगों से पहचान भी है, कई सारे लोगों से इनका लिंकअप है। ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है और इनकी खुद की ग्रुप है। और ये हमेशा शाम के समय में बैठ के प्लानिंग्स करते हैं, ये पीना है, वो पीना है। इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लड़के लोगों की, लड़कियों के बारे में भी बातचीत करते, तो आप इसके फ़ोन डिटेल्स को भी चेक कर सकते होगे। मैं पूरा का पूरा एविडेंस दे रहा हूँ, समझे। और मैं हूँ, भारत की दुनिया में हूँ और कैसे भी करके मैं आपको इन सभी चीज़ों से निकालना चाहता हूँ दोस्तों। इस सड़ी हुई ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ, ये बदबूदार नाले से निकालना चाहता हूँ, समझे। अरे यार, आप तो आगे बढ़ो। एडवोकेटेड को आप अगर हाथ दे दोगे, लड़ाई करोगे उनसे, तो आप क्या सीखोगे। व्हाट इज़ दिस। अमेरिका का एक आदमी होता है, इसीलिए मुझे वो कहता है कि तुम लोग पढ़े लिखे हो सकते हो, मैं इस बात को एग्री करता हूँ मॉरिस, लेकिन तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। मैं पूछा हुआ है, तो वो कहता है कि तुम्हारी कामयाबी पे तुम्हारे देश में या तुम्हारे बाजू में कोई भी इंसान खुश नहीं है। तो यही बात हुई ना यहाँ पे कि ये अपने एरिया में कई सारे गैंगस्टर को गिराने के लिए, मतलब वो तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कामयाबी की सीढ़ी में पहुंचने के लिए वो गैंगस्टर गलत काम करके आगे बढ़े हैं। और ये उसकी कामयाबी से जलने के लिए इतने बड़े कदम को उठा लिया है। ये जो जितने लोग पकड़े गए हैं, इतनी बड़ी कामयाबी को, इतनी बड़ी कदम को उठा लिया गया है। तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो यही बात होती है, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि आप बड़े बड़े लेवल में बैठो, चाहे आपके रास्ते गलत ही या सही क्यों ना हो, समझे। यहाँ पे दोनों कोई आगे बढ़ते हैं, सही भी और गलत भी। तो ये सिचुएशंस है। मैंने जो कुछ बताया हूँ ये सारा का सारा उनके बारे में रियल एविडेंस एक्सपोज किया हूँ और दुनिया के सारे एविडेंस मेरे पास होती है। और जिस दिन मैंने सिस्टम पे बैठा उस दिन पूरी दुनिया के सारे एविडेंस आप लोगों को एक्सपोज कर दूँगा। नॉर्मली टीवी स्क्रीन एनोनिमस बना दूंगा आप लोगों को, आपके एविडेंस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो ये सब सारे सिचुएशंस, और आप लोग पैसे भी कमाओगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग होगे, है ना। स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप मेरे जैसे लोगों से मिलोगे या मेरे
जैसी सोच रखोगे, कम से कम एटलीस्ट सोच तो रखो, गैजेट्स पे तो इन्वॉल्व हो यार। आखिर कब तक ये घिसा पीटा लाइफ सीरीज लव स्टोरी एंड रियल लाइफ में होती है, जो कि एक रियल एविडेंस है। सब कुछ मैंने रियल बताया हूँ, आप जाकर उसके ऊपर रिसर्च करो यार, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मिलते हैं।